50 में 100 नंबर आपका जो है गुड इवनिंग रश्मि और 15 लोग। ठीक, इसमें क्या क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा, वो बोल रहे हैं। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको है जाएगा। सिलेबस मैं बता भी देता हूँ ब्रीफ में, बाकी आपको डिटेल तो आपको मिल ही जाएगा जो भी है जैसा भी है। इसमें कंप्लीटली 11वीं 12वीं का आपको पढ़ना है। ठीक, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, लेकिन बिना थ्योरी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा नहीं। क्लियर? अप्रोच आप लोग को जो अपनाना है थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। बुक वगैरह आपको रखनी है, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव का रख सकते हैं। क्वेश्चन जो है जो पैटर्न रहता है ना, स्टैंडर्ड जो सिलेबस है उससे हटता नहीं है, याद रखिएगा आप। पिछले साल का भी देख लीजिए आप, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार हो चुका है अभी तक टोटल जो है ना। लेटेस्ट 2019, उसके बाद नहीं हुआ है ना। हाँ अच्छा, 23 में भी एक बार हो, 19 के बाद 23। अच्छा ठीक ठीक, लेटेस्ट 23 वाला है। ये जो सिलेबस है वो 23 के हिसाब से है। लेकिन ये वही चल रहा है, सिलेबस बदला नहीं है। और उम्मीद भी अभी ये 25 में दे दिया है सिलेबस आपका, ऑफिशियली नहीं है ना। ठीक है, लेकिन आ जाएगा ऑफिशियली, आज नहीं तो कल, जैसा भी है। तो मेन वेटेज आप देख सकते हैं, जैसा आप क्या हम पिछले के हिसाब से चलते हैं। इसमें आपका है 100 नंबर का जो है यही रहेगा, है ना। 11वीं और 12वीं का जो मैथ्स रहेगा उससे 100 नंबर का पूछा जाएगा। और उसको इसने डिसाइड कर दिया है बीज गणित, अनुक्रम, श्रेणी, क्रमचय, संचय जो लिखा है 20 नंबर, है ना। तो ये कंप्लीटली आपका टोटल 20 नंबर इनमें से पूछा जाएगा। किससे कम किससे ज्यादा ऐसा कुछ रहता नहीं है ना। इसमें डिपेंड करता है कि ऐसा कोई पत्थर का लकीर नहीं है कि 2-2 क्वेश्चन आएगा। ठीक, लेकिन जितना भी है टॉपिक पूरा कवर होना चाहिए। और इसमें इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? अंग्रेजी माध्यम आप, बाकी सब हिंदी। ठीक, पास आउट मेनली कहाँ के हैं? यही मेनली जो मुख्यतः यही है ना सब, ये आरएसयू अधिकतर, है ना। ठीक, कॉलेज जो भी हो, यूनिवर्सिटी यही है ना। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है एमएससी के सिलेबस में उससे कुछ नहीं आने वाला है। क्लियर? बीएससी से भी नहीं है। एकदम क्लियर करिए, है ना चीजों को। उसमें ये बट नो नहीं करना है कि 3 साल के बीएससी के बुक लेके बैठ गए। केवल और केवल 11वीं 12वीं का आपको पढ़ना है। तो लेवल भी उसी हिसाब से रहेगा, आपको इनका लेवल नहीं रहता है ना। पीजी और यूजी लेवल का जो रहता है नहीं रहता है। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यूजलेस है वो, क्योंकि आपको मुझे नहीं लगता 4 से 5 महीने से ज्यादा टाइम देगा। अगर आ गया तो उसके बाद, आने के बाद जब आए, है ना, तो आपको प्रिपरेशन वैसी रखनी है कि उतने ड्यूरेशन में आपका तैयार हो जाए। और तैयार ऐसा भी नहीं भाई याद भी रहे, है ना। तैयार होना तो ठीक है, पढ़ने पलटा दिए तैयार हो गया, ऐसा नहीं। आपको चीजों को फार्मूले वाइज पढ़ते जाना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। थ्योरेटिकल चीजें तो है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। थ्योरेटिकल चीज जैसे मैट्रिक्स वगैरह आप देखेंगे इसमें, पहला दूसरा पहला नंबर 1 जो है उसमें मैट्रिक्स वही रहता है। आप भी उसमें डिटेल नहीं दिया है, जो फ्रंट पेज है उसमें डिटेलिंग नहीं दिया है आपका। तो बाकी जो 50 नंबर है इसमें प्लस 50, 50 में सब चीज इसने डाल दिया है ना। शिक्षा शास्त्र, उसके बाद इसने डाल दिया है मनोविज्ञान को डाल दिया है, मनोविज्ञान। उसके बाद कंप्यूटर को भी डाला है, और उसके बाद जीके को भी डाला है, जनरल जनरल नॉलेज को। सब मिला के 50 है। इसमें भी आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, ये तो ठीक है 100 नंबर तो हटा ही है, इन दोनों को मिला के 20, है ना। 20 30 5 30, बाकी तो आपका पूरा वेटेज देखिए क्लियर हो गया। इन दोनों को ले लीजिए 130, देखिए आपका तो मेजर तो यही हो गया ना आपका। आया, और इसने लिख दिया है सामान्य ज्ञान 5 नंबर। ये पूरा दुनिया भर का सामान्य ज्ञान आप पढ़ोगे तब जाके ये हिस्ट्री, ठीक है, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, संविधान जिसको बोलते हो, अर्थशास्त्र भी आएगा, उसमें भी ज्ञान भी आएगा। अब 5 कहाँ से देगा बताओ। अब आप 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, और क्या, है ना।
तो ये सब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं किसका ज्यादा फोकस करना है, किसमें ज्यादा वेटेज देना है आपको। इतना बताने के बाद तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना। तो मेन फोकस, क्योंकि ये क्या है, व्याख्याता का है, तो भाई व्याख्याता में आपको 11वीं और 12वीं जो रहता है वो पढ़ाना है आपको, जब आपका बनेंगे जब, इसीलिए उन्हीं पे आपका ज्यादा फोकस रखा गया है। क्लियर। अब सिलेबस बुक जनरली जो है 11वीं 12वीं में जो बुक चलती है आपका, अगर आप आर डी शर्मा की बुक आती है, आर एस अग्रवाल भी आता है, वो आर एस अग्रवाल में नहीं है जो आप उस पर पढ़े हो ना, वो नहीं, 12वीं का ही इनका। क्लियर। और बहुत सारी बुक आती है ना। तो लाइब्रेरी नहीं बनानी है, लाइब्रेरी बनाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उतना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसको आप 1 बाय 1 पढ़ते जाए, है ना। सिलेबस को पलटाना नहीं है, पढ़ना है। पलटाने से क्या होता है, ये लगता है इतना है इतना है, क्योंकि उसमें लिखा तो बहुत सारा है, पूरा लिख दिया है, पूरा सिलेबस डाल दिया है एज इट इज 11वीं 12वीं का। अब 11वीं 12वीं तो उसमें कोई भी बुक देख लेना, ऐसे ही मिलेगा जैसे इसमें दिया है, कुछ नहीं बदला है ना। जो उसमें कामा है तो इसमें कामा भी मिलेगा आपको वहाँ। समझ गया मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये है कि अब होता है क्या है, इतने सारे सिलेबस को मेंटेन कैसे किया जाए, हाउ टू मेंटेन, है ना। हाउ टू स्टडी तो बता दिया जाएगा आपको भाई, कैसे पढ़ना है, धीरे धीरे क्लास बढ़ती रहेगी, हड़बड़ाना नहीं है इसमें, है ना। कई लोग बहुत ज्यादा, थोड़ा जैसे स्लो होता है कुछ होता है तो हड़बड़ाने लगते हैं, ये बचा है वो बचा है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप एक चैप्टर में कितना टाइम लेंगे, कितना समय लेंगे, वो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कई टॉपिक आपका ना एक दिन का है जो सिलेबस में है ना। जैसे इसमें डिटेलिंग वाला दिखाओ आप, क्या है फिर उसमें पीडीएफ में, है ना, पीडीएफ में मजा नहीं आता। जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसमें समुच्चय दिया गया है आपको, संबंध, गणितीय आगमन 11वां नंबर है, बायनॉमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड बोलते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड 1 डे वाला एक क्लास कराता है। ऐसे कई टॉपिक हैं आपके, ऐसा नहीं है कि सभी में आपको बहुत समय लगेगा। आपका लास्ट वाला जो टॉपिक दिया है एकदम लास्ट में, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन, लास्ट में बता रहा हूँ ना, रैखिक प्रोग्रामन, वो भी 1 डे वाले हैं, उसमें समय नहीं लगता। ठीक, तो ऐसे कई टॉपिक हैं जो आपके केवल चाहो तो एक दिन में कवर कर सकते हो आप। उसमें ज्यादातर अब इसमें 2D 3D, है ना, 2D 3D मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना। अगर आप इसको अलग अलग बांटेंगे तो मैथमेटिक्स को आप 11वीं का पहले पढ़े, 12वीं का पहले पढ़े, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, 2D पढ़ने के बाद ही 3D पढ़ोगे आप, नो डाउट। ऐसे क्रमशः संचय के बाद ही प्रायिकता पढ़ोगे आप, पहले तो नहीं पढ़ लोगे प्रायिकता, उसके बाद ही पढ़ा जाता है, क्योंकि उसका यूज होता है उसमें। तो कई टॉपिक ऐसे हैं जिसका कोई रिलेशन नहीं होता दूसरे टॉपिक से, ठीक है। तो अगर आप इसको बांटे तो 5 भागों में मेन बांट सकते हैं, है ना। 2 डायमेंशन में आप ले लीजिए, 3 डायमेंशन, मेजर पोर्शन कवर जो होता है। थर्ड आपका रहेगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी आप बोलते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले फलन पढ़ना पड़ता है, लिमिट पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, उसके बगैर डिफरेंशिएशन नहीं होता। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद आपको उच्चिष्ट निम्निष्ठ पढ़ना पड़ता है, वो एप्लीकेशन पार्ट आता है। तो सिलेबस को 1 बाय 1 डील करेंगे। 5 जो रहेगा आपका, ये जो है मेजर में जो आपको बता रहा हूँ, जो मुख्य मुख्य रहते हैं, इसमें बहुत सारा चीज आ जाएगा। मतलब ये जितना 40 42 45 जितना भी 51 अध्याय है, तो 51 अध्याय में करीब करीब 40 यही हो जाते हैं, समझे मेरी बात। 35 से 40 छोटे मोटे टॉपिक हैं, वो अलग आ जाता है, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, प्रायिकता, क्रमचय, संचय, इस प्रकार,
है ना। तो इसमें आप ले सकते हो क्या बोलते हैं, अव्यू, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा दोनों, है ना। क्वेश्चन आप भले ही अब हिंदी में डील करेंगे जैसा भी है। तो सिलेबस सभी के पास इसमें आप देख सकते हैं, सिलेबस मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, है ना, क्योंकि 51 अध्याय है और लिखना उचित भी नहीं है। ठीक। त्रिकोणमिति का एक पोर्शन आप डाल सकते हैं त्रिकोणमिति में। अब इसमें डालने के लिए इसमें लिखा है त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन त्रिकोणमिति फलन आपको कुछ कुछ 10वीं का भी देखना पड़ेगा, भले ही इसमें लिखा है कुछ कुछ, ज्यादा नहीं। ठीक। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है, ये आपका दिया है बनाइए करके, ऐसा रहता है। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। कॉलेज के लेवल का जो मैथ्स है वो आपको सहायता नहीं करेगा इसमें बहुत ज्यादा, खास कर एमएससी का। ठीक, नहीं करता सहायता हो, क्योंकि उसमें आप थ्योरेटिकल चीज पढ़ते हो और ये अप्लाइड है, ये पूरा अप्लाइड पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। जो आपके लाइफ में यूज आता है ऐसा भी जान सकते हो, एप्लीकेशन पार्ट है। भले ही आप बाद में अप्लाइड पोर्शन को छोड़ देते हो, पहले आप ज्यादा अप्लाई पढ़ते हो, क्योंकि ये मैथ्स अगर आप पढ़ लिए तो सब पढ़ लिए और कुछ नहीं बचता ही नहीं है। इतना पढ़ने के बाद आप लोग को इसमें कुछ पूछना है तो पहले पूछिए, फिर मैं बताऊंगा आगे। किसी क्वेरी है वो पूछिए पहले, क्या शंका है। और पहले दिया हो कोई इसमें से, एनीवन? आप दिए हैं, ठीक, आप भी दिए हैं पहले, और आप 3 लोग दे चुके हैं, मतलब तीनों पहले पढ़ चुके हो। नहीं नहीं, ठीक है, कुछ तो पढ़े होंगे ना, है ना। पहले कुछ पढ़े कि नहीं, पहले पढ़ लिए ना, हाँ ठीक, बढ़िया। 1 2 3, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आप ही लोग से पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। पिछले वाले में क्या दिक्कत था बताओ आप, किसमें दिक्कत गया? मैं वर्क 2 कर रही थी एक्चुअली, 1 का ज्यादा कर ही नहीं थी। हम्म। और मैं जॉब कर रही थी और शादी थी। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई, इसलिए आपके इस बार चले, इस बार आपका हो जाए, हम उम्मीद करेंगे। सर मैं उसी टाइम बीएड करके निकला था सर 2019 में, एकदम। एग्जाम हुआ। अच्छा, तुरंत दे दिया, हाँ। तो मेरे को एप्लीकेशन के टाइम नहीं मिल पाया। हाँ मैं सिर्फ, जितना हो सका मैं किया तो 4 मार्क्स में रह गया था सर वही। हाँ और बढ़िया है, ओबीसी कैटेगरी निकल जाएगा, अच्छा है। तो खाली ओबीसी कैटेगरी में सर अच्छा अच्छा, सिलेबस कवर कर पाए थे कि नहीं? बिना बिना पढ़े दिलाए थे, आपका कवर हुआ था सिलेबस? क्योंकि देखिए टोटल इसमें मैं बता दूं फिर से। ठीक, चलिए, आप लोग के पास सुना गया चैप्टर, टोटल इतने हैं, है ना। संख्या केवल संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं बताया ना 10 से 12 तो ऐसे हैं जो आपको 1 डे टाइप के हैं, एक दिन का है। 10 से 12 इसमें से जो है, आया समझ में, बड़े नहीं है कहने का मतलब। और इसमें वही है, पेशेंस तो रहना ही चाहिए आपको। ये कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। होगा, टाइम है, टाइम लगेगा भाई, समय लगेगा, समय आपको लेना है। आया समझ में, हड़बड़ हड़बड़ पलटा के सिलेबस करने से मतलब नहीं है भाई, जो पढ़े वो आना भी चाहिए। ठीक। और 11वीं 12वीं में प्रॉब्लम ये रहता है कि इतनी वेराइटी है इसमें, इतना सब डाल दिया है कि फोकस जो है ना, जैसे आप उस चैप्टर तक रहता है, फिर चैप्टर खत्म होता है, वो खत्म हो जाता है फोकस उस पर। ये बहुत बड़ी समस्या है इसमें, याद रखिएगा। जैसे मैं मैट्रिक्स पढ़ते रहोगे बढ़िया लगेगा, हाँ ठीक है, बन रहा है, हो रहा है, नया जाओगे ना, हो गया, समझ गए। और वहां तो आपको सब तैयार करके जाना है पेपर के दिन, है ना। क्योंकि ठीक है, 51 में मैं चलिए मैं ये मान के चलता हूँ, 51 मल्टीप्लाई 2, अपन ये मान के चलते हैं, मोटा मोटा इतना 2 2 क्वेश्चन भी लोगे 100 क्वेश्चन हो गया। हर एक से अगर 2 2 भी मैं उठाता हूँ जो लिखा है ना। क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर भी आप देखिएगा, वो तो देखना ही है, हर एक टॉपिक से आया है, ईच एंड एवरी टॉपिक आप देखिएगा, नहीं छूटा है कोई टॉपिक। ये खास बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, सब टॉपिक को कवर करना और क्वेश्चन देना। भले ही आपको छोटा से छोटा टॉपिक भी दिख रहा है ना इसमें, सब उससे क्वेश्चन आया है, इससे ज्यादा इससे कम वाली बात ही नहीं है। आया समझ में। तो अगर आप 10 टॉपिक पढ़ेंगे तो 20 क्वेश्चन देख लीजिए आप, सीधा सीधा बता रहा हूं मैं आपको। जितना आप कवर करेंगे उतना आपसे बनेगा। कवरेज मेन है, कवरेज होना चाहिए, क्योंकि
सिलेबस डिजाइन ही इसीलिए रहता है कि हर टॉपिक को वेटेज इक्वल दिया जाए, और ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो भी होता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक, आप चाहो तो पेपर आप देख लेना, ये आप बोल ही नहीं सकते इससे ज्यादा आया है। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री 2 अध्याय है तो 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, और सही भी है, गलत नहीं है, सही है ये। कि इससे क्या होता है कि हम इस टॉपिक को करके जाएंगे और इसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे, ऐसी वाली बात नहीं रहती है, इस टाइप की बातें नहीं रहती है, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। मतलब ये आईएमपी वाला टाइप नहीं है भाई, है ना, कि ये आईएमपी बता दो आईएमपी हो जाएगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव में आईएमपी नाम का कोई चीज रहता ही नहीं है, फार्मूले आईएमपी हो सकते हैं, है ना, फार्मूला है भाई, फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको आपको पढ़ना है, याद करना है, जैसे भी करना है, क्योंकि फार्मूलों को याद करने का तरीका ही है क्वेश्चन बनाना, जो बनाता है उसको याद होता है। बाकी विषय में क्या है, आप कहानी टाइप सुनते रहो, याद होते जाता है ना। एक आठो देख लो, वीडियो देख लो, उसका लगा के सुन लीजिए, याद हो जाता है, इतिहास का जैसे है। इसमें कहाँ से याद करोगे, आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, उसमें इफ बट नो वाला कोई चीज नहीं है, जो जितना बनाएगा उससे उतना बनेगा, ठीक है, और वो आगे रहेगा और दूसरों से आगे रहेगा। रहा सवाल तो आपको समय समय पर टेस्ट होंगे, अब वो टेस्ट का जो शेड्यूल है जैसे आपको बताया जाएगा, जो टॉपिक होते जाएगा उसका, 2 टॉपिक हुआ 2 टॉपिक का, 1 टॉपिक हुआ 1 टॉपिक का, टेस्ट का वो बाद में बनता है, वो बता दिया जाएगा उसमें से। तो अब जैसा भी अब अभी तो शुरुआत है ना, लेकिन अब दूसरा है कि रेगुलरिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ना। जैसे आज 1-2 दिन रहेंगे, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाता है रेगुलरिटी खत्म होती जाती है, बहुतों में पेशेंस खत्म होते जाते हैं, है ना, स्वाभाविक है ये, अन्यथा इसको नहीं लेना, स्वाभाविक है ये। किसी भी एग्जाम में क्या होता है, जैसे अभी फार्म आया नहीं है, आया नहीं है ना अभी, लेकिन ये तय है कि आएगा, क्योंकि क्लियर बता दिया गया इतना इतना पोस्ट आएगा, मतलब आएगा, आज नहीं कल परसों, ऐसा जो भी है जब भी है। तो ज्वाइन करने के बाद, आने के बाद रेगुलरिटी कम हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो कई साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ। वो भी एक रीजन है, आप आज नहीं आएंगे कल क्या समझ में आएगा, बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें रोज कुछ ना कुछ नया होगा, सिलेबस इतना है, आपको रोज नया मिलेगा, और लिंक वाली चीज मिलेगी। कोई अध्याय आप चालू किए, 2 दिन आए 4 दिन नहीं आए, या 4 दिन आए 2 दिन नहीं आए, लिंक नहीं कर पाएंगे, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि एक क्वेश्चन मैथ्स का बनाने के लिए कई सारी चीजें जाननी रहती है, खाली एक चीज जान के मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत रेयर रहता है ये, और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगर आप लोग का कंसर्न देखा जाए तो, मेरा कंसर्न नहीं, आप लोग का, है ना, ज्वाइन करने के बाद वो कम हो जाता है, 1-1.5 महीने बाद और कम हो जाता है, पोस्ट आ गया तो ठीक है ना नहीं आया तो ठीक है, आएगा, करेंगे। ऑब्जेक्टिव की बुक आप किसी से भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेवल जो रहता है यहाँ के हिसाब से, जैसे होता है आपका पीईटी का पेपर होता है वैसा टाइप का रहता है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं उस टाइप रहता है, तो उसके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जो हुए हैं यहाँ 2025 है ना, तो 20-22 पेपर तो मिल ही जाएंगे, उतना नहीं है आपको, कम से कम 2010 के बाद, थोड़ा आउटडेटेड चीज़ों को भी नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। खैर मैथ्स में तो मुझे नहीं लगता कुछ आउटडेटेड है, जो आप बचपन में पढ़े हो अभी भी पढ़ते हो, मुझे लगता है इसमें आउटडेटेड वाला करंट वाला चीज़ नहीं है ना। तो अब कैलकुलेशन, कई लोग का इसमें दिक्कत आता है, देखना आप कैलकुलेशन वाली दिक्कत, कई लोग के साथ एक समस्या रहती है जब पढ़ेंगे गणना, ठीक, कैलकुलेशन यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, भले ही आपको पहाड़ा ना पढ़ना पड़े, लेकिन करना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखेंगे, बिना कैलकुलेशन मैथ्स का मतलब ही नहीं है, क्योंकि गणित गणना से ही बना है, गणना से ही तो गणित बना है ना, कैलकुलेट करना। तो अब इसमें मुद्दा ये उठता है कि आपको वर्ग याद नहीं है किसी का, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है जल्दी, तो उतना आपको समय पेपर में लगेगा, क्योंकि 3 घंटे में 150 क्वेश्चन बहुत बड़ा मुद्दा है,
ठीक। अगर आप मैथ के 100 ही 3 घंटे में देख लिए तो उपलब्धि है एक तो, और मैं अचीवमेंट मानता हूँ इसको लोगों के लिए। सही है, नहीं होता साल भर, सही है कि नहीं। अभी मैं दे दूंगा 100 क्वेश्चन बनाओ यही एकदम फ्री माइंड से, और एक ही यूनिट का दूंगा, 51 यूनिट का नहीं, आप देखिएगा। ठीक। और ये फास्ट कैसे होता है, कैसे होता है, और ठीक है प्रैक्टिस ठीक है, और कैलकुलेशन भी ठीक है। कैलकुलेशन में क्या आएगा पता है आपको, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई में ही टाइम लग रहा है आपको। सही है, होता है ये 2D और 3D में और प्रोबेबिलिटी में। क्लियर। 2D 3D एरिया, क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना पड़ता है ना। डराने वाली बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूँ, जो जो दिक्कत होता है। तो इनमें क्या होता है, जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन में अगर आपका जितना समय लगेगा है ना, वो समय से कारण क्या होता है, इरिटेशन होता है। ठीक। तो इसमें लगता है मैं 100 नहीं बना पाया, मत बनाइए 100 नहीं बना पाया, अभ्यास से बात है। 100 बनाना तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। 100 क्वेश्चन आप पलटा लीजिए, बहुत बड़ी बात है। बनाना तो सेकेंडरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 10 क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहता है। थ्योरेटिकल चीज आती है जिसमें थ्योरेटिकल आपको पता है तो राइट करिए, आगे बढ़िए। तो इसलिए क्या करते हैं, जो इसका वेटेज है एग्जाम का ऐसा है, ठीक, कई लोग इधर स्विच कर जाते हैं, इधर नहीं बनता। अरे हटाओ 51 चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके इतना बनेगा, तो भाई ज्यादा वेटेज किसके है वो भी तो देखना है ना आपको। 100 का है कि 50, दोनों को कंबाइंड रख के चलना रहता है। आया समझ में, क्योंकि मैथ्स का व्याख्या है, बिना मैथ्स पढ़े थोड़ी निकलेगा। आप इसी को 50 तो पढ़ के थोड़ी हो जाएगा। तो इसमें एक्यूरेसी का महत्व है, ना कि नंबर का। आप 80 बनाइए, 40 तो गलत है, कोई मतलब ही नहीं है। आप 40 ही सही बनो, मतलब तो वही हो गया। समझे अब मैं क्या बोल रहा हूँ। 80 बनाए, 40 गलत, 40 सही बनाइए, कौन आगे रहेगा जो 40 सही बनाए। आया समझ में। 100 में 100, अगर आपको इसके आसपास पहुंचना है तो उस लेवल पे आपको तैयारी चाहिए, है ना। और तो होती है, अगर आप स्लोली धीरे धीरे करेंगे तब। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया ना, कि यहाँ आपने बूम किया, उड़ गया, पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, वहां पर ठीक नहीं है। पेशेंस का कोई विकल्प होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आप भले दिन में 10 20 25 क्वेश्चन बनाइए, लेकिन सही बनाइए। सही मतलब आपसे कोई पूछे तो आप दूसरों को बता सकोगे, हाँ ऐसे बनेगा, ये होता है। मतलब आप किसी को पढ़ा सको ऐसा। अब इसमें किसी का कोई और कंसर्न है तो बताइए। सिलेबस सबके पास है, सिलेबस मैं नहीं लिखाऊंगा, है ना। सिलेबस में कुछ पूछना है किसी को, वो मैं बता सकता हूँ, या किसी को कुछ टॉपिक में दिक्कत हो मैं बता सकता हूँ कि क्या करना है। ऐसा कुछ है, कोई क्वेरी? नहीं, नहीं है। क्या इधर ऑनलाइन में जी, गुड इवनिंग बहुत हो गया, बताओ चलो अब। कौन कौन है, इतने लोग हैं, सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, है ना। अभी मोनिया, ऋतिक, रेशमी, पिंकी, ठीक है। आप लोग का जो कोई यह है तो इसमें टाइप करके बता दीजिए। सर ऑब्जेक्टिव बुक बताइए, चलो क्या किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, जब यहाँ क्वेश्चन कराएंगे ना जी, उसी टाइप का पूछा जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बताऊंगा, आप समझ जाना, जो पूछ रहा है वही बताया जा रहा है। क्लियर है ना। नहीं ये क्वेरी है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को भी। सर बीएड के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा से पीजी हुआ है तो मैं लेक्चरर के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। दोनों साथ में कैसे एलिजिबल होगा जी। लक्ष्मी साहू, सर बुक सीबीएसई का ले या सीजी का, सीबीएसई का लेना है। मेरे ख्याल से दोनों तो एक ही चलता है, एनसीईआरटी का
नहीं, एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसमें क्वेरी है वो मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का इन्होंने बोला है कि देखो आपका बुक लेना है, कोई भी ले सकते हैं, अगर पहले से किसी मिल जाएगा या आरडी शर्मा का ले सकते हैं, और एक आता है प्रदीप का आता है, एक आता है यूनिवर्सल का आता है, बहुत सारे बुक हैं। अगर किसी के पास है दोबारा खरीदना नहीं है, ठीक। ये 12वीं का बता रहा हूं मैं आपको। एक अरिहंत का भी आता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कराया जाएगा उसको 2-3 बार बनाना है, ठीक। थ्योरेटिकल चीजें मैं सब लिखा दूंगा। अब बुक थ्योरी के लिए बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं पड़ेगा, वो आपको नोट्स लिखवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए लेना है, समझे मेरी बात। उसमें जो चीजें बता देंगे, जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स की सब चीजें बता दी जाएगी आपको। थ्योरी बता रहा हूँ, उसमें कुछ छूटेगा नहीं भाई। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बुक चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जितना हम बनाएंगे उसका 5 गुना आपको बनाना है, मिनिमम बता रहा हूँ। 20 बनाएंगे तो 100 आपको बनाना है। बाकी अपना अपना कैलिबर है, कोई 200 भी बनाता है, ऐसा नहीं है, आपके कैलिबर ऊपर रहता है ना वो। बुक सीबीएसई का लें, क्लियर हो गया जी। सुमित साहू, अब मैं लिख दिया हूँ यहाँ बुक का नाम, सीबीएसई का लेंगे, है ना। सीजी में बहुत आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन स्किप है, कई टॉपिक भी आपको बेटर नहीं मिलेंगे। हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे क्या, तो आप अंग्रेजी वाले हैं। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश देखिए, अब मैं बुक का नाम यहाँ लिखा हूँ, अंग्रेजी में लिखा हूँ, अब वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। दोनों चलता है जी, बाइलिंगुअल चलता है इसमें, ऐसा नहीं है। फिर भी सर उम्मीद तो रहेगी ना, ठीक। यस, किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। इसमें क्वेश्चन जो आपको आता है वो मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव बुक बताइए, ठीक। ऑब्जेक्टिव बुक जो है ना, देखिए ये ऑब्जेक्टिव की भी इनकी बुक आती है, इन तीनों की। ये वाला ऑब्जेक्टिव नहीं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं आप, ठीक। क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन में जो आपका पीईटी एग्जाम होता है 12वीं का, इसके पुराने क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, क्योंकि ये उसका सिलेबस यही है जो आप लोग का है, सेम ओल्ड क्वेश्चन पेपर इसके देख सकते हैं आप चाहें तो। और ये कब हुआ, 2023 में हुआ है, बताया ना आपने। 19 में भी तो हुआ है, और 17। तो भाई 3 पेपर कम से कम तो आपको मिल गया ना, बहुत है जानने के लिए, पर्याप्त है, ठीक। ऑनलाइन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन का, तो ऑनलाइन में मैं थोड़ा ये रहता हूँ, क्योंकि उसमें कई डिस्प्यूट भी रहते हैं, है ना। क्योंकि कई बार लेवल जो है ना एकदम लोकल कर देता है कई बार क्वेश्चनों का, तो वहां आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा कि किस लेवल का बनाना है ना। मॉडरेट लेके चलना है, और टॉपिक सब कवर करना है, छोड़ना नहीं है। आया समझ में, जो जो लिखा है। अब ऐसा नहीं कि पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं इसमें, ऐसा कई टॉपिक 2-3 टॉपिक मिक्स रहते हैं सिलेबस में, आया एक दूसरे में मिला हुआ रहता है, वो अलग अलग नहीं रहता है। इसमें भले ही आपको लिखा रहेगा लेकिन मिक्स रहता है वो, तो आपको वैसे पढ़ना है जैसा दिया गया है। खास कर प्रायिकता में और क्रमचय संचय में पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। बेसिक बगैर कहाँ आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा जी, है ना। जो थ्योरी में बताऊंगा बोल रहा हूँ तो बेसिक ही है क्या। सीबीएसई और सीजी बोर्ड का बुक बता चुका हूँ। बुक हो गया, अधिकांश लोगों का क्वेरी बुक पे ज्यादा सीमित हो गया है, और कुछ नहीं है। मतलब सीबीएसई या सीबीएसई बोर्ड का बुक लेना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। सिलेबस तो कंप्लीट होता ही है, पूरा बेसिक से पढ़ाइएगा। बेसिक का मतलब क्या है बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन उठ रहा है बार बार वहां, बेसिक से, ठीक। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इसमें अंडर रूट निकालना है आपको 9 का। अब ये तो बेसिक है, बोलो, ये तो सबको आता है ना जी।
यहाँ बेसिक आपको 11वीं 12वीं का पढ़ना है, 5वीं 6वीं का बेसिक नहीं पढ़ना है भाई। क्लियर है ना। जैसे मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स में लोग पढ़ते हैं, मैट्रिक्स में बेसिक क्या है, जितने रो रहते हैं और कॉलम है, तो रो और कॉलम ट्रीट कैसे होता है, स्प्लिट कैसे होता है, ब्रेक कैसे होता है, सॉल्व कैसे होता है, ये बेसिक है उसका, है ना समझ में। तो बेसिक आपको उनका पढ़ना है जो आपके लेवल का है ना। एररलेस की बुक सही है ना, एररलेस की बुक नहीं सुनाओ भाई प्रियंका जी, मैं इसका नाम नहीं सुना हूं, ये बुक का राइटर है ये एररलेस है, एररलेस नाम है। ये आपका जो सिलेबस है वो जो बुक बताया उससे हो जाता है, कवर हो जाता है। 11वीं CSD यादव की बुक्स, नहीं नहीं नहीं, कौन है, स्मृति सिंह जी, SD यादव नहीं है। SD यादव कौन सी बुक आती है जी, नहीं वो लिखे है ना, इसलिए मैं यहाँ का जो मैथमेटिक्स है आपका 11वीं 12वीं का है, वो काम नहीं आएगा। 11वीं का भी बुक भी, 11वीं का भी सेम राइटर की है जी, RS का ले लें या फिर RD का ले लें, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक कौन सा लेना है, मेरा 11वीं गैप था और 12वीं प्राइवेट किया, इसलिए मेरा बेसिक क्लियर नहीं है। जो सिलेबस है भाई आपको कराया जाएगा जितना भी है, 11वीं 12वीं बुक से प्रैक्टिस, जो आपका थ्योरी चीज है वो 11वीं 12वीं से ही पढ़ना है ना। जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें आपको पढ़नी है वहीं से पढ़नी है, क्योंकि अगर आप कोई बुक लेंगे उसमें भी जो बेसिक रहेगा वो उसी बुक से रहता है, 11वीं 12वीं से ही रहता है, बुक से ही लिखा रहता है। आप बुक से पढ़िए, अगर आप वो ऑब्जेक्टिव का बुक लेंगे उसमें भी आपको बेसिक मिल जाएगा, डिटेल नहीं मिलेगा, फार्मूला मिल जाएगा, ठीक, बेसिक पूरा क्लियर उसमें नहीं होगा, इसलिए बुक रखना पड़ता है। आया समझ में। और 11वीं पहले पढ़ें कि 12वीं पहले पढ़ें, इससे कोई मतलब नहीं है जी, उससे कोई लेना देना नहीं है ना, कौन सा आपको पढ़ना है हो जाएगा, ठीक, यस सर। क्वेश्चन, अरे आप लोग से ज्यादा तो इधर डाउट आ गया है, ऑफलाइन लोग शांत है, ऑनलाइन वाले ज्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा बड़ा होता है तो ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ बनेगा कि 60 में बना, नहीं 60 में नहीं बना सकते, जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैथ्स में वो 60 में आप कहाँ से बनाएंगे, ये कॉम्पिटिटिव आपका वाला मैथ्स नहीं है ना, है ना, कि ट्रिक मारे और आगे, ट्रिक से आ जाता तो सब सेलेक्ट हो जाते, ट्रिक वाला है ही नहीं जी। बेसिकली ट्रिक क्या है ना, क्वेश्चन है इसमें ट्रिक, है ना। तो ट्रिक क्या होता है बताएंगे कोई, बताओ जी आप, ट्रिक क्या होता है, मैं बहुत सुनता हूँ इसका शब्द, पढ़ाते समय भी सुनता हूँ, इसका ट्रिक, तो मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा और 100 तो ट्रिक बताऊंगा, तो आपको ट्रिक ही याद नहीं रहेगा, समझ गए, सही है कि आप उसी में उलझ जाओगे, इसमें नहीं होगा भाई ट्रिक। जो बढ़िया पेशेंस से पढ़ेगा वही बच्चों को पढ़ा पाएगा आगे, भाई भावी टीचर हैं आप लोग, अब तो अभी तो सीखने का समय है, मतलब सीखने का प्रोसीजर शुरू हो गया है, ऐसा समझिए। ट्रिक छोड़ दीजिए, और क्या है, इंग्लिश मीडियम को प्रेफरेंस देना है। अब इसमें थोड़ा ऐसा रहता है दोनों साथ चलेगा, इसमें मैं नहीं बता सकता, 60 में सॉल्व करके सके ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या, 60 में नहीं बनेगा तो कहाँ से बनाएंगे आप, चलिए एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वो उनका जवाब देना जरूरी हो गया है। अब बताइए कितना आएगा ऐसा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, क्या शॉर्टकट है इसका, है आप ही लोग बताइए, क्यों जी, है ऑप्शन से बन जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक और पूछ रहा हूं,
हम्म ये एग्जाम्पल है जी समझाने के लिए। यहाँ पर नहीं चलेगा जी ये सब, है ना। तो डिटेलिंग की आदत डाल लें। और 100 में 100 बनाना है वाला ये नहीं रहता भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 100 आप पढ़ लीजिए, बहुत बड़ी बात है, मैं बोल क्या रहा हूँ आपको, पढ़ लें। बनाना सेकेंडरी रहता है। अभी भले ही आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वहां पढ़ लें उसको प्रॉपर वे में 3 घंटे में, बहुत बड़ी बात रहती है। आप पूछ लीजिएगा। और जैसे आप 3 लोग तो दिए ही हो ना, जिन लोग कुछ तो निकले होंगे ना आपके परिचय में, एक आध लोग हमसे पूछेगा ना कितना क्या है कैसा है। कवर पूरा करते हैं, लेकिन वहां उसी को पहले बनाना है जो आपसे बन रहा है, उसी को बनाना है जिसको आपने पढ़ा है, उस टाइप का आप डील कर पाओ। तुक्का मारने वाले को छोड़ना है भैया। कर लेंगे, हाँ ये हो जाएगा, आगे बढ़े, 5 मिनट खराब कर दिए। मिनिमम 2-3 मिनट लग जाता है, मैं बता रहा हूँ बनाने में कोई भी डिटर्मिनेंट। ट्रिक रहता है, ट्रिक कैसे रहता है बताऊं, बनाने का तरीका, वो ट्रिक नहीं बोलते हैं। सरल से कैसे बनेगा, जब आप उसको ट्रिक बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, वो बता देंगे भाई कि हाँ ऐसा ऐसा रूल लगाओ। लेकिन हर क्वेश्चन में आप उसको लगा नहीं सकते, समस्या क्या है मैं बताऊं। इसमें मैं कुछ बताया, अगले में नहीं लगेगा। तो मेजर जो थ्योरी है उनको ध्यान रखना है, और क्वेश्चन बना के आगे बढ़ते जाना है। सिंपल सा फंडा है, आया समझ में। बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ी बड़ी दावे नहीं, जो बनाएगा वो निकलेगा भाई, जितना बनाएगा। ठीक है, यहाँ सिलेबस जितने भी है आपका थ्योरेटिकल चीजें बताई जाएगी, थ्योरी में कुछ समझ में नहीं आएगा उसको बार बार। 11वीं 12वीं की अलग अलग होगी, हाँ अलग अलग आती है जी, स्मृति सिंह जी, RS अग्रवाल की बुक 11वीं और 12वीं की, हाँ अलग अलग आती है, 9 से आती है वो। SD यादव आप लिख रहे हैं जो बुक है, ये 11वीं 12वीं की प्योर मैथ्स की आती है क्या, आप मुझे बताएं, मैं नहीं देखा हूं। और क्या है, B.Ed रेगुलर अटल और की हूँ, और MSc सुंदरलाल से हाँ MSc बस बोलता है, कहाँ से किए वो नहीं पूछता। नहीं, MSc होना चाहिए ना, कहाँ से किए वो नहीं पूछा जाता ना, है ना। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए बस। हो गया क्वेश्चन सेशन। और किसी का है, 59 60 61 ऊपर नीचे हो रहा है संख्या, वो आप लोग का बताइए। और उधर का तो मैं बता दिया, जो जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। मेजर कंसर्न लोगों का बुक का है ना। तो बुक का देखिए ऐसा है, एक बार और बता देता हूं मैं, जिनके पास होगा अच्छी बात। अब RD शर्मा का ये हिंदी में आता है कि नहीं आता, मैं नहीं देखा हूं भाई, हिंदी में मैं नहीं देखा हूं, देखिए आप लोग। हिंदी में नहीं आता, पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हम लोग को नहीं फर्क पड़ता ना जी, हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं तो एक जैसा लगता है हमको। इंग्लिश रहता है ट्रांसलेट कर देते हैं उसमें, मैथ्स में क्या रहता है, बहुत ज्यादा थोड़ी रहता है। आप हिंदी इंग्लिश आप जैसे बोलेंगे, थ्योरी में दिक्कत है। अब मैंने आपको लिखा थोड़ी देर पहले, अब इसका क्या हिंदी लिखूंगा मैं, है क्या, नहीं ना। इन सब चैप्टरों में, आधे से ज्यादा चैप्टरों में आपको हिंदी इंग्लिश का पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ है भी। ज्यादा उसमें चलता है बताऊं, मैट्रिक्स में नहीं, प्रायिकता में चलेगा पता। उसमें क्वेश्चन लंबे लंबे ऐसे लिखे रहते हैं, वहां हिंदी इंग्लिश जरूरत पड़ता है। 2D है 3D है, इनमें नहीं पड़ता भाई। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, साइन मतलब साइन, हिंदी में भी साइन अंग्रेजी में भी साइन। साइन A+B में बोल रहा हूं तो क्या हिंदी क्या है जी, वही हिंदी है वही अंग्रेजी है ना उसका, तो उनमें आपको पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली एकदम टोटली कंप्लीट हिंदी में पढ़ाना ठीक नहीं रहता कई बार मैथ्स में, मैं आपको बता दूं, आज आपको खुद ही अजीब लगेगा उसके नाम, इंग्लिश में आपको इजी लगेगा। तो उसके लिए आप उसमें भाषाई चक्कर में नहीं रहना है ज्यादा, सुन लिया ना, उसके फेर में नहीं फंस जाना है। क्योंकि बुक जो है ना, जो मैं बताया वही अच्छी बुक है ना। क्योंकि अगर ये देखिए, ये आप ले सकते हैं पढ़ने के, लेकिन इसमें ना आपको थ्योरी मिल जाएगी, क्वेश्चन कम मिलेंगे, थ्योरी मिल जाएगी।
क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कम रहता है। समझ गए मेरी बात? दोनों कवर नहीं होता। आया समझ में? ये मेरे ख्याल से हिंदी में यही वाले तो CGSCRT में चलता है जी। इसी को तो अडाप्ट कर लिए हैं, अलग से नहीं छपता भी इनका, उसी को तो अपना लिया गया है ना पूरा। इनकी जगह CG हो गया है, ये इसको हटा के ये कर दिए हैं, बाकी तो वही है, पूरा वही है, कवर वो पूरा, मतलब पूरी चीजें वही है ना। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं होगा इसमें आपका, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था। ठीक, तो बुक का नाम वही है, मैं फिर बता देता हूँ। अब हिंदी इंग्लिश का वो देखना पड़ेगा भाई, ऑनलाइन आप देख भी सकते हो, ऑनलाइन पता चल जाएगा आती है कि नहीं आती है। ऑब्जेक्टिव की बुक जो है अरिहंत की भी ले सकते हैं, यूनिवर्सल, ये सब ले सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव की है। और इसमें अगर किसी के पास हो गया ऑब्जेक्टिव की बुक, दोबारा नहीं लेना है, सब एक ही रहता है। आया समझ में? एक ही रहती है भाई ये सब। क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव बुक आप बोलते हो है क्या, जो पिछले अलग अलग बोर्ड में आया है उनका कलेक्शन है, और क्या है। यूपी में ये आया, बिहार में ये आया, छत्तीसगढ़ में आया, MP में आया, सबको मिला दो, यही तो है ना। और क्या रहता है, यही रहता है। उसमें क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहता है तो अच्छा लगता है देखकर, ठीक। लेकिन वही मैं बताया, पेशेंस जो खत्म हो जाता है कुछ दिन बाद, क्योंकि ये बहुत लेंदी टाइप का सिलेबस है, बहुत बड़ा भी है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आपको मतलब कंप्लीट सब चीज जानना पड़ेगा। ये बटनों वाला है ही नहीं, किससे क्या आ गया क्या पता आपको। ट्रिग्नोमेट्री में मान लीजिए 2 क्वेश्चन आना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ही 10 टॉपिक, अब 10 में से कहाँ से आएगा थोड़ी पता है। लेकिन आप एक बार पेपर देख के आकलन कर सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा हमको बनाना है, इस लेवल का हमको सॉल्व करना है। तो लेवल उस टाइप का रहेंगे, सॉल्व करते जाते हैं तो वहाँ सॉल्व होता है फिर, ठीक। यहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ कभी नहीं होने वाला है, ठीक। और पहली बात, अगर आप इतना याद रख लिए वही बहुत बड़ी चीज है। 52 51 चैप्टर की चीजों को याद रख पाए, बहुत बड़ा कैलिबर है वो, है ना। और ये तभी होता है जब प्रैक्टिस कर लें। तो इसमें कई सारे यूनिट जो है सरल भी हैं, ऐसे नहीं है कि सब कठिन है आपका। अब इसमें भी समस्या क्या है बताएं, सभी का सभी अच्छा नहीं रहता, क्यों, है ना। कोई टॉपिक मान लो ट्रिग्नोमेट्री ठीक लग रहा है, तो जरूरी नहीं आपको इंटीग्रेशन ठीक लगे। आप खुद ही देख लो किसका किस में कैलिबर है, सही है ये। किसी को मैट्रिक्स ठीक लग रहा है तो प्रायिकता तो फालतू लगता है उसको, सही है ना। तो क्या है ये, गेंद आ गया, ताश आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये सब चीजें चलती रहती है। तो सभी के सभी टॉपिक लोगों को क्लिक नहीं करता, ठीक। तो उसमें चीजों को सॉर्ट आउट कैसे करें, वो एक समस्या रहता है। सदिश का गुणनफल, त्रिविमी, ज्यामिति, प्रायिकता, सब तो दिया है जी इसमें, कुछ नहीं छोड़ा है, पता है, सब चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक। कुछ पूछना है कि आगे बताऊं मैं, इधर नहीं। सर इंग्लिश मीडिया, अच्छा ये तो पहले के क्वेश्चन है, हो गया इधर का क्वेश्चन, और कुछ नहीं पूछना है। अलग अलग लेनी होती है, कंबाइंड नहीं आता जी, अलग अलग आता है बुक। यूनिवर्सल का ही एरर लेस सेम ही बुक है, ठीक। धीरज सोनी, ठीक है जी, मुझे नहीं पता था एरर लेस उसका नाम है। बुक के चक्कर में ज्यादा रहना भी नहीं है। 11वीं गैप था, ये सब चीजें जो है कहाँ से बताऊंगा भाई मैं, नहीं। एलिजिबिलिटी वाला चीज मैं कहाँ से बताऊंगा, नहीं। एलिजिबिलिटी का मेरे ख्याल से B.Ed है और PG है, इसमें तो टेट मांगता भी नहीं है। लेक्चरर के लिए टेट जरूरी नहीं है ना, वो तो 8वीं के लिए है ना, 5वीं 8वीं के लिए। शिक्षक और सहायक शिक्षक, इसके लिए नहीं है ना।
तो आप लोग वो भी भरेंगे क्या, शिक्षक सहायक शिक्षक? बीएड वाले करके तो कर सकते हैं। डीएड वाले आप तो क्लियर कर दिया है, डीएड वाले बस भर सकते हैं, बीएड वाले नहीं। तो जो दोनों किया होगा डीएड बीएड वो भर सकता है। हराते हैं ना कई लोग, सब किए, डीएड है होंगे, बीएड भी होंगे, एमएड है कोई? एमएड वाले नहीं है इसमें, एमएड भी होता है ना। टेट, टेट वाला, अच्छा अगर आप उसमें किए तो टेट भी दिलाना पड़ेगा सहायक शिक्षक के लिए। अच्छा, तो डीएड वाले भी हैं इसमें? कौन है भाई डीएड वाले? आप हैं, ठीक है ना, तो डीएड दोनों भर सकते हो फिर आप। टेट क्लियर है? और चलो सीधे टेट वर्ग 2 का क्लियर है? वन, अच्छा वर्ग 2 का, वर्ग 1 तो यही है, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए आपके लिए टेट जरूरी है और डीएड जरूरी है, और इसके लिए आपको बीएड जरूरी है। अब मतलब बीएड वालों को वहां से हटा दिए पिछले बार जो हुआ है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, अच्छा इसमें पोस्ट का तो अलग अलग कर दिया है ना, सब चीज बता दिया है, इतना इतना इसमें आएगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज नहीं बताए हैं। इतना आएगा ये तो पता है ना। व्याख्याता में, व्याख्याता में मान लीजिए 1000 है, मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये तो क्लियर है ना। हाँ ठीक है, किसमें कितना आएगा वो क्लियर नहीं है, ठीक, वो ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ऐसा थोड़ी है एकदम, ऐसा थोड़ी है कि 10 है तो 10, ऐसा थोड़ी है, ऊपर नीचे होते रहता है ना जी, उसमें ऐसा नहीं रहता है। हाँ लेकिन दे दिया है तो देंगे, ये भी है। ठीक, तो और कोई क्वेरी नहीं है आप लोग की? चलिए लिखिए अब आगे, नहीं है तो आगे लिखिए। अब सिलेबस सब देख लीजिएगा, ये लीजिए रखिए सिलेबस। सिलेबस तो ऐसे ही है, सिलेबस देखने की जरूरत भी नहीं है, बुक उठाइए 11वीं 12वीं सब पढ़ डालो, वही सिलेबस है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्या बंद कर दीजिए, कुछ बंद किए क्या? ठंड लग रहा है, वो चल रहा है वो तो। चलिए पहला लिखिए, समरेश कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि डिस्कशन के लायक और उसमें कुछ नहीं है, मुद्दे में आए हैं और पढ़ना शुरू करें। कहीं से कुछ भी ले सकते हैं आप, इसके हिसाब से नहीं चलेगा भाई, है ना, जैसे इसमें दिया है ना, क्या क्या दिया है, पहला क्या दिया है, हैं? हाँ वो रहने दो, उससे मतलब नहीं है। आप इसमें सबसे पहले ये नंबर, आप नंबर सिस्टम में जो जो है ना, जैसे 1 2 3, ये कहाँ से लेते हैं आपका, नेचुरल, कौन सा लेते हैं, नेचुरल को क्या बोलते हैं, ऐसा, प्राकृत की प्राकृतिक, दोनों एक ही मतलब है, प्राकृतिक। डब्लू क्या है, होल मतलब पूर्ण, ये कहाँ से चालू होगा, 0 से, ठीक, इन दोनों को मिलाने के बाद, ठीक, दोनों को मिलाएंगे तो 0 आएगा, देखो कंबाइन कर दीजिए, 0 1 2, और इधर माइनस भी ले लीजिए, तो ये क्या कहलाता है, ये ज्यादा काम का है, बाकी नहीं, पूर्णांक। तो ये सब नंबर सिस्टम है। अब एक नया नंबर सिस्टम क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स, क्यों आया होगा, आया ना, ये है नंबर सिस्टम में है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी बता दो, यूज नहीं पड़ता ज्यादा, तो जानते नहीं है। अब ये दुनिया भर का नंबर आ गया, इसके बाद आया परिमेय संख्या, रेशनल बोलते हैं ना, क्या होता है परिमेय, तो पी बाई क्यू एक परिभाषा है, और जो टर्मिनेटिंग रहता है, क्या रहता है, और टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब हिंदी में बोल सकते हो जो खत्म हो जाए, और अगर खत्म नहीं होगा तो रिपीट रहेगा उसमें, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। 1/2 कितना होगा,
0.5। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया, 1/3। नॉन टर्मिनेटिंग ही टर्मिनेटिंग है, 0.3 0.3 0.3। 1/2 इसको बोलते हैं जो खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग जो समाप्त हो गया। ठीक, तो चलाओ, उधर से है क्या? उधर का तो बंद है ना, ठीक, ये तो वहां तक जाएगा नहीं। ठीक, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म नहीं होगा। समझे मेरी बात? खत्म हो गया। परिमेय संख्या जो आप बोलते हैं ये इसका सिंबल है P/Q, परिभाषा ये है ना। और यहाँ Q 0 हो सकता है? हाँ ना, क्या नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, आप जैसे आप परिमेय बोलते हो, आप इर्रेशनल, इर्रेशनल में क्या बोलते हैं आप? इसमें सिंपल लोग क्या बोलते हैं पता है? जो P/Q नहीं है तो ये परिभाषा में नहीं आती। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, परिभाषा में पूछ रहा हूँ, सिंबल नहीं पूछ रहा हूँ क्या है क्या नहीं। ठीक, जो परिमेय नहीं है वो परिमेय है, ठीक है, वो तो सबको पता है। दो ही कैटेगरी है, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, दोनों को बांट दो। लेकिन इसका परिभाषा में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, हिंदी में लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होता है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 1.143714513 है, चलते रहेगा, देखो ऐसा। ठीक, आया समझ में? तो ये रिपीट हो रहा है क्या? क्यों जी, हो रहा है? देख के बताएंगे। अब इसका बताइएगा, 1.4141414114 कौन सा पे हो रहा है? तो इसको लिख सकते हो 1.414 ऐसा बार। तो 14 जो 14 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जबकि आपका डेफिनेशन में क्या लिखे हो? तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। आया समझ में? यह कौन सा हो जाएगा? परिमेय। यह परिभाषा है इसकी। ठीक, तो पर आप ये सब तो दुनिया भर का नंबर सिस्टम जब आया, फिर बाद में आया, अभी लिखना नहीं है जी, है ना, वो सब जरूरत नहीं है। जो काम का है मैं बता दूंगा, जो लिखना है आपको। उसके बाद आई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब इतने सारे नंबर सिस्टम है, सबसे पहले आया नेचुरल, फिर होल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, फिर आया इंटीजर, इंटीजर भी आया। इतने सभी को मिला के क्या बोला गया? तो रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर, समस्त संख्याओं का ग्रुप। जितने भी संख्या है उनको क्या बोल दिया गया? रियल नंबर, आर। इसको आर से दिखाते हैं। तो जहां कहीं भी आपको आर लिखाएगा उसका मतलब है रियल नंबर। कहीं भी आर लिखाया कैपिटल में उसका मतलब है वास्तविक संख्या। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक, तो वास्तविक संख्या क्या है? ये जितना भी आप पढ़े हो, ये सब, ये देखिए, ये सभी के सभी क्या है? ये भी क्या है? रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर। ये सब रियल नंबर है। तो रियल नंबर कुछ नया चीज नहीं है। रियल नंबर क्या है? इट इज इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर, जितने भी नंबर आप जानते हो दुनिया में, सिवाय समृद्ध संख्या के। सिवाय, याद रखना, दुनिया में सभी नंबर क्या है? रियल नंबर। कौन से नंबर को छोड़ के? कौन से नंबर को छोड़ के?
तो बताइए समृद्ध संख्या अब क्यों आया? रियल नंबर आ गया समझ में? तो रियल नंबर कोई नया चीज नहीं है, ये कलेक्शन है सभी संख्याओं का, सिवाय किसके? समृद्ध संख्या वास्तविक संख्या नहीं रहती, अलग है वो वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक, तो पूरे नंबर सिस्टम को आप दो भाग में बांट सकते हो। पहला भाग क्या है? रियल नंबर, और दूसरा भाग कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा बांट सकते हो इस प्रकार। ठीक, ये दो ही है। तो रियल नंबर तो आप पढ़ चुके हो, ये आपका क्लास 10वीं तक पढ़ा दिया जाता है, देखना आप सिलेबस में, आप क्लास 5वीं 6वीं से पढ़ते हो नेचुरल नंबर, होल नंबर, 9वीं 10वीं में पढ़ते हो, परी में 10वीं में है ना, किसी के भाई बहन होंगे देख लेना, परी में या परी में 10th में है आपका। तो बच क्या गया है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब पढ़ना है आपको। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया, देखिए इसके पीछे का कहानी है। -2 कितना होता है? 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1। क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग? इसका मीनिंग क्या है भाई? इन सभी का एक मीनिंग निकल रहा है। इसका मीनिंग निकल रहा है किसी भी संख्या का जो वर्ग है, क्या है? संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, एग्री और नॉट? अब इसका बताइए, आप इसका वर्ग करिए आप, कितना? ये वो रूट कट जाएगा ना जी, इसका कितना है? तो अभी तो आपने ये बोला सभी संख्याओं का वर्ग क्या होता है? क्या होता है? धनात्मक होता है। और यहाँ क्या आ गया? कहाँ चला गया जी? एक आगे हो गया। ठीक, तो बताइए क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और इसको होने के पीछे का लॉजिक जो भी रहा हो। अगर 100 का एग्जाम हुआ तो मैथ्स का कितने मार्क आ सकता है, या भविष्य के गर्भ में छिपा है अभी, है ना? नहीं आएगा तो बता पाएंगे जी, है ना? तुक्का नहीं मार सकते, है ना? मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आयोग का निर्णय है और विभाग का निर्णय है कितना आएगा, तो उसमें अपन बात नहीं करेंगे अभी। -1 का स्क्वायर कितना आएगा? √1 का -1। ठीक, क्लास हो गया क्या? ठीक, -2 का स्क्वायर रूट का हो जाएगा -2। थोड़ा हाथ से भी जर रही है ना, इसलिए। तो सभी संख्याओं का वर्ग, सभी संख्या का वर्ग ऋणात्मक मतलब धनात्मक नहीं है, नहीं है। देखो अभी आप बोल रहे थे है, और अब बोलते हो नहीं है, तो कौन सा सही है? कि दोनों सही है? समझे मेरी बात? अब इसको सही ठहराने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया। कॉम्प्लेक्स नंबर इसीलिए आया है, इसको सही कराना था, क्योंकि अगर ये सही नहीं होगा, अब पिछला वाला आप सही बोलोगे भाई वर्ग होता है, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी तो सही है, क्या गलत है? ठीक, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर तब से पैदा हुआ। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मेन कहानी है ये आयोटा। क्या बोलते हैं? किसने दिया था इसने पता है? आयलर ने, आयलर ने बताया ये आयोटा, ये आयलर के द्वारा दिया गया है। इसका पूरा नाम है IOTA। ठीक, अब इसका हिंदी में देखो, आप बोलोगे अंग्रेजी में आयोटा। ठीक, और आई का मान कितना होता है? √(-1). ठीक, और ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक की वास्तविक? तो समृद्ध संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या का कॉम्प्लेक्स, समृद्ध संख्या जो रहती है काल्पनिक संख्या का योग, ये काल्पनिक संख्या होती है। आयोटा काल्पनिक संख्या, नोट करेंगे। इमेजिनरी नंबर, इट इज अ इमेजिनरी नंबर।
इमेजिनरी नंबर, ये काल्पनिक संख्या होती है। ठीक, अब आई का वर्ग, कोई डाउट है इसमें? आएगा अभी, वेट। आई के स्क्वायर 1, क्या होगा? -1। आई क्यूब 1, इतना जल्दी जल्दी नहीं बोलना है ना। इसका 1 कितना है? -1 इंटू वाई कितना होगा? आई की पावर 4, 1 हुआ। अब देखिए ये इसका मेन पॉइंट है, ये आई फॉर 1। तो किसी भी नंबर को निकालना है आपको, आई निकालना है, आई की पावर 4 को याद रखिए, निकल जाता है। कैसे निकल जाएगा? देखो, आई की पावर 99, 4 से भागित दे दो। 4 से ही देना है, सब लोग सुन लीजिए। 4 से भागित दो, कितना आएगा? इसीलिए मैं बोला था, याद है कैलकुलेशन, 25 चौक 25 चौक, एक कम कर दो। समझे क्या बोल रहा हूं? 4 गुणित 24 प्लस 3, ये कैलकुलेशन जल्दी करने का। 99 है, 25 चौक 100, 4 से ही करना है तो 3 अलग कर दो, और नहीं समझ में आता तो डिवाइड कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, क्या बचा? समझे? अब इसके वैल्यू को आप हटा दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। तो बचा क्या? आई का क्यूब। आई क्यूब कितना लिखे हो? इधर इधर लिखा है ना, कितना लिखा है? ये उत्तर है। तो आई 99 का मतलब होता है -आई। आई नहीं होता जी, -आई। डिम्पल तंबोली, -आई। कितना आएगा 99 का? तो आई 99 कोई नया चीज नहीं निकाले हो आप, उसका मान होगा केवल -आई। समझे कि नहीं समझे? आई की पावर 576। सॉल्व नहीं करना है, ऐसी बताओ जी। 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहाँ पर 76 4 से भागित हो जाता है। 76 4 से भागित होता है ना, 4 एक कम 4, 19 चौक कितना होता है? तो ये पूरे का पूरा किससे भागित हो गया? 4 से। तो आई की पावर 4 कितना हो जाएगा? तो जो 4 से भागित होगा उसका वैल्यू क्या आएगा? 1। बनाना नहीं है। आई की पावर 1000, 4 से भागित नहीं हो गए? होगा, तो क्या आएगा उत्तर? 1। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? हाँ, ये कितना आएगा? 2025 है ना अभी। 2024 4 से भागित होता है। इसको क्या है, 4 से ही भागित करना है। देखो, 4 पंचे 20, 4 शून्य 0, 4 6 24, 1। समझ में आया? तो 4 को अलग लिखते हैं, 4 गुणित 506, और इसको यहां लिखते हैं अलग। ऐसा है, देखो। अब ये हो जाएगा आई की पावर 4, और ये बीच में क्या है? धन। जब पावर रहता है ए की पावर बी प्लस सी, इसको अलग अलग लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं ना ऐसे। तो इसको क्या लिखेंगे? आई की पावर 1। अब यहाँ कितना आया? आई की पावर 4 क्या होता है? 1। तो 1 की पावर क्या होती है? कुछ भी रहे, 1 की पावर क्या होगी? 1। तो क्या बचा? आई। इसलिए उत्तर आएगा आई। ये है इसका थ्योरी। आया कि 4 से भागित क्यों देते हैं। तो जिनको कैलकुलेशन में टाइम लगता है वो बना के निकालें, गलत नहीं बनाना है। होता है क्या, कुछ लोग जल्दी बना लेते हैं, कुछ लेट बनाते हैं, तो वो अपने अपने ही मेथड में उनको रहना है। मेरा ये बोलना, बदल नहीं देना है, क्योंकि आपको पेपर देना है, आपका पड़ोसी नहीं जाएगा देने। ये होता है, मैं देखा हूँ, बदल देते हैं कई लोग। ये कैसे हुआ? तो आप सबको नहीं, तो डिवाइड करिए। डिवाइड करने में जो 4 के अलावा बचेगा वही उत्तर है। जो ये शेषफल है ना, वो शेषफल आपका उत्तर रहेगा। उस शेषफल को देखना है। आया समझ में?
3 आया मतलब कितना होगा, आई की पावर 3 होगा, है ना। ये कहां से आ गया, यू हैव रीच द एंड, यस ठीक। माइनस आई का देखिए, माइनस आई का पावर आ गया, लो ये लो माइनस का लिखा हूं मैं, माइनस का मैं नहीं लिखवाया हूं ना, कि लिखवाया हूं। कितना होता है जी, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 आई क्यूब, आई 4, माइनस आई कहीं लिखे हो, नहीं लिखे हो, अच्छी बात है, मत लिखो, नहीं लिख सकते हो ऐसा। ए बी की पावर 5 है, तो दोनों का पावर 5 होता है कि खाली ए का होता है। आई की पावर 100 नहीं होगी, माइनस की पावर 100 नहीं होगा जी। माइनस की पावर 100 क्या होता है, -1 की पावर 100 क्या होता है, तो इसको तो लिखना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन क्या है आपका, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने माइनस आई का नहीं लिखवाया है, इसका होता ही नहीं कुछ ऐसा, तो क्या लिखोगे। कितना है आई की पावर 100, कितना 1, क्यों 1 आएगा, क्यों आएगा, 4 से भाग हो जाएगा, ठीक। 1/i, 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 दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई आई अपॉन आई, ठीक। आई बचा, नीचे में क्या आया, आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस आई, तो 1/i का वैल्यू क्या होगा, 1/i बराबर, इसको अलग से लिखिए, -i, तो 1/i रहेगा, उसको आपको सोचना नहीं है क्या होगा उसकी वैल्यू, आई की पावर 57 प्लस, यह कितना होगा, निकालिए, ऑप्शन है, जीरो, इधर ऑनलाइन में, जीरो आ गया, इधर आभा जीरो, और ऑनलाइन में नहीं आ रहा है जी, रवि प्रकाश, ठीक। I57 कितना होगा, I56 प्लस 1, ठीक। I124 ये कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 31 ना, प्लस 1 ना, ये तो 1 हो जाएगा, ये 4 से भागित हो रहा है, तो आई प्लस 1/i, 1/i क्या होगा, 0। अगर ये 4 से भाग होता है तो उसका आंसर आता है डायरेक्ट 1, आई की पावर 4 होता है 1। अब मान लो आपको दिया गया ये आई की पावर 4n प्लस r, ठीक, वेयर n इज
नेचुरल नंबर एंड आर बराबर रिमाइंडर शेषफल है और यह प्राकृतिक संख्या है। ठीक, बराबर ऑप्शन है 1 0 आई की पावर 4 n आई की पावर r। वही क्वेश्चन है जो मैं बताया ना, उसको लिख के दिया है आपको ऐसा क्वेश्चन फॉर्म में। आई की पावर 4n प्लस आर वेयर n इज द नेचुरल एंड r इज द रिमाइंडर। हाँ, कितना आया? आई की पावर r, क्यों? n क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। क्या यहाँ पर n फ्रैक्शन में हो सकता है? मेरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ n लिखे हो, भिन्न हो सकता है। नहीं हो सकता। अच्छा, हेलो, नहीं हो सकता। फिर 1/2 रख दिया वहां, तो क्या दिक्कत है? 1/2 इंटू 4 कितना होगा? 2। फिर तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। समझ में आई बात? लेकिन जनरल नहीं होगा, मतलब 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 5 7 ऐसा हुआ तो नहीं बनता। फिर आए समझ में? क्वेश्चन को पढ़ लेना, एकदम खारिज मत कर देना, नहीं होगा, थोड़ा पढ़ लेना। हो भी सकता है, क्वेश्चन के ऊपर है। अगला है 1, एक और लिखिए अगला। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब पेपर ही के क्वेश्चन है। अगला लिखिए, इकाई का घन मूल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एस। एक्सप्लेन कीजिए ना इस क्वेश्चन को। ठीक, इसको एक्सप्लेन करना है। कौन सा, ये वाला कि ये वाला? अमर सूर्यवंशी जी बताएं, ऊपर कि नीचे? किसको एक्सप्लेन करना है जी? ये वाला कि ये वाला? ये आगे पीछे हो रहा है, पर आगे कैसे हो जाता है ये? ऊपर वाला। ये बोल रहे हो, ये वाला? I4n प्लस r आई की पावर 4n इंटू आई की पावर r। जो भी पावर अगर 4 के मल्टीपल में रहता है तो आई की पावर 4, इसको लेंगे n। आई की पावर 4 होता है 1। अब 1 की पावर कुछ भी है ना, सिवाय अनंत के, ये नहीं आ सकता। अब यहाँ पर n क्या, नेचुरल नंबर, 2 3 4 ऐसा ले सकते हो, जो भी है। ये आपका हो जाएगा 1, तो उत्तर बचेगा आई की पावर r। ये आपका उत्तर होगा। ठीक,
ये डिटेल है। तो आई की पावर अगर 4 आया है इसका मतलब होता है 1। तो आपको हर एक क्वेश्चन को 4 में तोड़ना है, तोड़ लिया तो बन जाएगा। ठीक, माइनस रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? माइनस का मतलब जैसे मान आई की पावर -56 दिया है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 1/i की पावर 56, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। और क्या, ये क्या हो गया नहीं बोलना है। समझ में आया? ठीक, अब ये 4 से भागित होगा कि नहीं होगा? होगा, तो कितना आएगा? 1/1 क्या होगा? तो वैसे ही बनाना है आपको, नीचे ले आओ बना लो, जो आएगा वो आंसर है आपका। तो पावर माइनस में रहेगा तो अननेसेसरी उसमें पैनिक नहीं करना है, नीचे करके बनाना है। 1/, करिए और बना लीजिए। समझ में आया? उसका अलग से नियम नहीं है। ठीक, रूल केवल एक होता है, ये वाला, यही रूल है। ठीक, क्या? ठीक है, चलिए -i की पावर आप ही बताएं कौन सा, एक आध बार है। 53, ठीक है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस की पावर जब 8 रहती है तो क्या होता है? माइनस। और ये कितना आएगा? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, 8 नंबर 4 से कहाँ कटेगा? कितना आएगा? 56, 52, 52 + 1, तो 52 4 से विभाजित हो जाते हैं ना जी। माइनस आई की पावर 4 × 13, हेलो। अब माइनस ये कितना हो जाएगा? आई की पावर 4, 13 × i, ये कितना हो जाएगा? 1। तो क्या बचा? -i, माइनस बाहर है ना, -i। तो रूल वही है, i4 = 1, कुछ भी है। आपको दूसरे क्वेश्चनों को उसमें तोड़ना है। आया समझ में? और ठीक है, तो माइनस आया तो माइनस को अलग कर लो, आपको उसमें ध्यान ही नहीं देना, अलग कर दो बस। बाकी आई को बनाओ, i53 को, इसीलिए मैंने -i को नहीं लिखाया था। ठीक है, आप लिखना है तो लिख भी सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल, ये ऐसा है एक्चुअली में क्वेश्चन। x³ = 1, इकाई का घनमूल मतलब, घनमूल किसको बोलते हैं? घनमूल, योज्य प्रतिलोम, घनमूल क्या मतलब है इसका? नहीं पता? ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर जाके क्या होगा? ये होगा, यही घनमूल कहलाता है। घन मतलब 3, मूल मतलब 1/, जब लिखते हैं वो मूल कहलाता है। आया समझ में? तो इसके 3 मूल निकालने हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हैं, क्या सूत्र है इसका? a³ - b³, क्या? a - b, a² प्लस ab, ये बीच में क्या है? ये क्या होगा? माइनस, और ये प्लस रहेगा तो क्या होगा? प्लस, और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। यही तो है, और क्या है? कौन सा सूत्र लगेगा, ऊपर के नीचे? a का वैल्यू क्या है? b, लगाइए इसमें कितना आएगा? x³ - 1, x - 1
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला क्या होगा अब? यहां से x क्या आएगा? 1। यहां से निकालो, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ऐसा। ठीक, ये कहां से आ गया भाई? सूत्र याद है नहीं है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू 1। पुट कर दो बस, ये आ जाएगा। तो ये तो आ गया पहला। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 माइनस 4 कितना होता है? 1 माइनस 4 -3। ठीक, और -3 रूट में है, तो क्या लिखोगे? आई। -1 प्लस -3 आई बाहर लिखना, रूट के अंदर नहीं लिखना। आई रूट के अंदर नहीं लिखना है, क्योंकि रूट -1 का मतलब होता है आई। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने लिखा -3 इसका मतलब हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 3, और इसका मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई √-1, तो ये रूट हो जाएगा √3, और इसका क्या मतलब है? आई, इसलिए √3 आई लिखते हैं। √3 आई, आई अंदर नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। तो इकाई के इसके कितने मूल होंगे टोटल? 1 की 2 की 3? 3। क्यों 3 होंगे? यहाँ कहाँ लिखा है तीनों का? कहाँ पता चल जाता है तीनों का? जितनी घात उतना रूट होता है। 3 घात है तो कितने रूट होंगे? 3। तो इसमें कितना आएगा अब आपका? x - 1, x का वैल्यू कितना आएगा? -1, 1 प्लस माइनस √3 i/2। ठीक, तो पहला मूल क्या हुआ? पहला +1 है, 1, दूसरा प्लस। ये प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस। ठीक, इसको बोलते हैं 1। इसका नोटेशन है ओमेगा, और इसका नोटेशन है ओमेगा स्क्वायर। ऐसा लिखिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर जब आएगा तो उसमें वरीड नहीं होना है कि क्या आ गया, व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये ओमेगा है और ये क्या है? और ये 1 को 1 ही लिखना है। तो कितने मूल हो गए? पहला 1, दूसरा, तीसरा। ये इकाई के 3 मूल कहलाते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तीनों को जोड़िए, जोड़िए तीनों को। ऐसे जोड़ो, ऐसे ही लिख लिख के थोड़ी जोड़ोगे जी सब चीज को। इसको 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 जोड़ना है। कितना आ रहा है? 1 आएगा। जोड़ो, तो आप जोड़ो, जोड़ो ना जी। पढ़े तो सब हो, तभी तो BSc MSc किए हो आगे। 11वीं 12वीं के बाद ही तो करते हैं ना, कि सीधा हो जाता है। बताओ जी, बताओ। 1, ठीक। 0 आता है। 1 प्लस ओमेगा प्लस, जोड़ के देख लो। जोड़ना आपको है भाई। हाँ, 0 आता है। अब आपको याद रखना है 0 आता है ना? वहां पेपर में जोड़ के नहीं देखना है बैठ के। ठीक, ओमेगा
अब जोड़ने पर 0 आएगा, ओमेगा क्यूब ये आपका 1 रहता है, नोट करिए, ओमेगा क्यूब 1 जोड़ने पर 0 ये। अब इसमें इसी सूत्र का सहायता से आप इसका निकाल सकते हो, आप कितना आएगा, आया समझ में। I4 नहीं है भाई, ये ओमेगा है, ओमेगा में 3 होता है, 4 नहीं होता। सुने मेरी बात, क्या बोल रहा हूं, इसी में लोग मिक्स कर देते हैं। I4 पढ़ के आए, अब ओमेगा आ गया तो ओमेगा, अरे यहाँ 3 आ गया, ये होता है 3 में, ओमेगा 3 बराबर 1। अब ओमेगा 53 निकालना है तो 3 से भागित दीजिए, कितना आएगा, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 17 धन 2, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 3 मल्टीप्लाई ओमेगा का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आएगा, तो ओमेगा 53 कुछ नहीं होता, ओमेगा स्क्वायर होता है। 0 पिछला वाला है क्या 0, यहां पर 3 होता है भाई, यह कहलाता है इकाई के घनमूल, उससे आता है ये। ठीक, तो इसमें 2 ही फार्मूले हैं, पहला और ये दूसरा, 2 फार्मूले आप याद करिए, सब बन जाएगा। एक ये भी इंपॉर्टेंट है। किसमें, ये इकाई का घनमूल है, इसीलिए जैसे तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए। चलिए 1 मिनट रुको, कहाँ गया 3 रूट इसका, लिखे हो ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो आप, 1 आएगा। समझे कहाँ से है, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, कर देते हैं, कितना टाइम लगेगा, 1 मल्टीप्लाई √3i मल्टीप्लाई -√3i/2, ये क्या हो गया 1, ये हो गया ओमेगा, और ये क्या हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा। अब अपन देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, ये 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्या जरूरत है उसको, ठीक, a + b a - b क्या होता है, a² माइनस क्या होगा, -1 -1 का स्क्वायर, बीच में माइनस लगाओगे, और ये क्या है, i है, √3i का वर्ग -1 का वर्ग 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 i का स्क्वायर, i का स्क्वायर क्या होता है, हाँ, -1 1 + 3 1 + 3 कितना होगा, वो डिटेल नहीं लिखना है ना आपको, ओमेगा क्यूब 1 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर शुड बी, ठीक, तो ये इसीलिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आता है और I4 का वैल्यू 1 आता है, ये 2 चीजें हैं, याद रखेंगे। इसके बाद लिखिए ये आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 चीज हो गई, 1 + 0 और ओमेगा क्यूब बराबर 1। अब लिखेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के 4 मूल, चतुर्थ मूल, इकाई के चतुर्थ मूल, 4 मूल, 4 मूल भी होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन काम का है 3 और 4, ठीक,
जैसे आपका रहेगा x4 बराबर 1, 4 मूल। ठीक, इसका होता है x4 माइनस 1 बराबर 0। लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं है? कैसे है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ पर? ये हो जाएगा x4 माइनस 1 4। एक्चुअली में एक है मतलब 1 4 है। इसको तोड़ोगे आप, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, हेलो, अब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर क्या आएगा? और इसको तोड़िए, एक्स बराबर माइनस 1 का रूट प्लस माइनस, प्लस माइनस, क्योंकि जब रूट होता है तो प्लस माइनस होता है, खाली प्लस नहीं होता, माइनस भी होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा प्लस -1 और माइनस -1, तो क्या हो जाएगा? आई और माइनस आई। तो 4 रूट क्या क्या है? तो इकाई के 4 मूल क्या होते हैं? 1 -1 आई और ये इकाई के 4 मूल कहलाते हैं। इकाई के 4 मूल होते हैं 1 -1 आई और माइनस आई। ठीक, इकाई के 4 मूल निकाल के नहीं दिखाना है। 1 -1 आई और माइनस आई होते हैं, माइनस आई होते हैं। अगला लिखिए, आई एन ऑप्शन है आई माइनस आई एक क्वेश्चन। जीरो आ रहा है। जीरो, जीरो आ रहा है। इधर आप लोग का कितना है ऑनलाइन? दिव्या राठौर,
जीरो डी, बस दो रोग का, बाकी लगा नहीं आया। इधर इधर आ गया, कैसे बनाओगे? आई की पावर एन कॉमन। सभी में कॉमन क्या दिख रहा है? आई की पावर एन, ये बच जाएगा आई की पावर जीरो प्लस आई क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई में है उसको अलग अलग लिख सकते हो, बीच में प्लस है। आई की पावर एन, ये हो जाएगा एक, आई स्क्वायर क्या होता है, और आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई, ये पूरा कट गया इसलिए जीरो। एन शुड बी एनी नेचुरल नंबर, यहाँ पर एन क्या है, प्राकृत संख्या है, लिख लेंगे है ना, एन इज नेचुरल नंबर, एन एक प्राकृत संख्या है। अगला लिखिए, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, then the value of 1 plus omega cube minus 1 plus omega square cube is what? यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है ना, तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन है 2, -2, 0, 2 -2 0, 2 ओमेगा। जीरो टू, आपका क्या है? क्यूब नहीं करना है, इधर इधर क्यूब नहीं करना है दोनों का, सुन लिए, नहीं करना है क्यूब, नहीं करना है, बहुत टाइम लगेगा। ए प्लस बी क्यूब कितना टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों जी? 1 प्लस ओमेगा प्लस होता है, 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा? ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये और ये क्या होगा? माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, दोनों को लिखना है। हो गया, कहाँ क्यूब करना है आपको? अब बोलोगे ये ट्रिक है, तो ट्रिक नहीं है, ये तरीका है, ट्रिक नहीं है। समझ गए? दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके बना सकते हो आप, जल्दी बन जाएगा, क्यूब व्यूब करना ही नहीं है आपको। ठीक, इसकी जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस 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 ओमेगा 6, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक, ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 ना, और ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 0, 0 आएगा। तो ओमेगा और आई में कंफ्यूज मत रहिएगा,
इसमें 3 होता है, उसमें 4 होता है, बाकी काम एक ही टाइप का है। ठीक, समझ में आया ये? ओमेगा 6 को क्या लिख सकते हो भाई? ओमेगा क्यूब का वर्ग नहीं लिख सकते हो। ओमेगा क्यूब क्या होता है? एक, तो एक का वर्ग तो एक होता है क्या? है ना, बाहर में माइनस है इसलिए माइनस हुआ। दूसरा है 1 प्लस ओमेगा माइनस 7। वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू। जीरो आएगा इसका भी? जीरो, इसको क्या लिखोगे? कहाँ जीरो आ गया? आप लोग इसको प्लस ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हो, कैसे प्लस होगा? माइनस होगा। -2 की पावर 7 ओमेगा की पावर 14, ऐसा। 2 की पावर 7, 2 4 8 16 32 64 128, और ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा 12 - 2, नहीं, क्योंकि 3 चौक 14, मतलब क्या होगा? 3 चौक 12, 12 - 2, तो ये हो जाएगा 1। ओमेगा क्यूब की पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर -128 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक, इसका आंसर आएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर -128 ओमेगा का स्क्वायर। अब ये सारणिक में देखिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, सारणिक। अब इसके लिए आपको सारणिक अभी नहीं पढ़ना है, ऐसे में तो बहुत सारी चीजें मिक्स आएंगी, है ना। तो सारणिक बनाने के लिए क्या करते हैं? सारणिक है ना, ये लाइन, ये मैट्रिक्स नहीं है भाई, सारणिक है। 2 सीधा लाइन मतलब सारणिक, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कहते हैं। और ये ऐसा है मतलब ऑब्यू है। 1 के साथ क्या आएगा? 1 लेते हैं तो क्या लेते हैं? ओमेगा माइनस, फिर ये बीच में माइनस होता है, ये और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा की पावर प्लस ये, ठीक, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 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 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4। ठीक, क्या क्या घटेगा? ये कट गया, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 5 कितना होगा? ओमेगा 5 का मान ओमेगा स्क्वायर, भाई ओमेगा 5 को कैसे लिख सकते हो आप? ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा 3 कितना होता है? 1, तो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो ना। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हो? माइनस ओमेगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो पूरा कट के क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही मिल गया था, इतना बनाना भी नहीं पड़ता। ध्यान से देखो आप, जब किसी डिटर्मिनेंट में रो बराबर रहता है तो उसका वैल्यू 0 आता है। मैं ऐसे बना के दिखा रहा था कि ऐसे ऑब्यू में भी क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स में ओमेगा के। जब किसी सारणिक में सभी मान रो या कॉलम के क्या हो? बराबर हो, तो क्या होता है उसका वैल्यू? इसमें वैल्यू समान था देखो, इसलिए 0 आ रहा है।
आया समझ में? अबे ट्रिक है बोलोगे, ट्रिक नहीं है। बनाने का तरीका है। तो आव्यूह और ओमेगा रूट देखिए कैसे मिक्स हो गया। आव्यूह में इसके कई क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ओमेगा ही नहीं पता तो वो कैसे पढ़ोगे? अब बात वही है, अब मैट्रिक्स नहीं पढ़े तो ये कैसे पढ़ेंगे? तो चीजों को मैनेज करना पड़ता है थोड़ा, ऐसे में तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। कौन पहले पढ़े कौन बाद में पढ़े, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसके पीछे नहीं भागना है आपको ज्यादा। ठीक, सभी अलग अलग है लगभग, उससे हो जाता है। ठीक, बाकी देखेंगे।